अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपको बताऊंगी सेंटर लेस का डिज़ाइन। ये जो सेंटर लेस बड़ी आजकल इन है चौक दामन में लगाने का, उसका मैं आपको तरीका बताऊंगी। तो पट्टियाँ हम अपनी बाद में तैयार करेंगे सेंटर लेस के साथ। पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसकी शर्ट की कटिंग कैसे करते हैं। नॉर्मल जैसे हम अपनी शर्ट का नाप लेते हैं उसी तरीके से हम अपनी शर्ट का मार्क करेंगे। पहले हम शोल्डर का नाप लेंगे 7.5 इंचज़। इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। याद रखिए कपड़े को हमेशा उल्टा करके रखते हैं। ये देखें, ये सीधा है 4 फोल्ड करके शर्ट के फ्रंट और बैक रखा हुआ है मैंने। इस तरीके से उल्टे पर हमारे निशान आते हैं। ये देखें, अभी 7.5 पर मैं अपने शोल्डर का निशान लगा रही हूँ। आप अपनी शर्ट से नाप कर सकते हैं, जितना आप शोल्डर साइज़ हो आपका, आप उसके हिसाब से मार्क करिएगा। ठीक है, 7 पॉइंट लेंथ। कपड़े को हमेशा बराबर रखा करें ताकि आगे पीछे ना हो हमारे निशान। इस तरीके से हम बॉक्स बना लेंगे। तो काफ़ी लोगों को इंची टेप से निशान लगाने नहीं आते, मार्क समझ नहीं आते। ये जो खुली साइड होती है इस तरफ हम मार्क करते हैं, ये वन साइड हम अपनी इस साइड रखते हैं और फिर हम अपनी चेस्ट साइज़ का निशान लेंगे। मैं जो स्टिच कर रही हूँ शर्ट का 20 इंचज़ है चेस्ट साइज़, तो 10 पर मैं निशान लगा रही हूँ। 20 का हाफ 10 होता है, तो ये मैंने 10 पर मार्क कर लिया है। उसके बाद हम वेस्ट साइज़ का लेंगे 6 इंच की गैप के बाद हम अपनी वेस्ट साइज़ ले लेंगे। अपनी कमर का नाप वही 9 इंचज़। ये हम इस मार्क को इस मार्क के साथ मिला लेंगे। फिटिंग का लेंगे 13 इंचज़ है। ये आप अपनी शर्ट से मार्क कर सकते हैं, जितनी आपकी शर्ट है उसके नाप के हिसाब से आप लगाएंगी। उसके बाद हम अपना हिप साइज़ ले लेंगे जितना भी है। सेंटर लेस के डिज़ाइन के लिए खुला रखना होता है थोड़ा। वैसे तो 21 इंच का है, लेकिन मैं तो 22 इंच का मार्क करूँगी क्योंकि ये सेंटर लेस के साथ डिज़ाइन बन रहा है, तो थोड़ा सा खुला करते हैं। 11 इंच पर मार्क कर लूँगी। 22 का हाफ 11 इंचज़ होता है, तो इसका मार्क कर लेंगे और इसको इस निशान के साथ मिला लेंगे इस तरीके से। ये देखें, अपने सिलाई का मार्जिन रख लेंगे जितना आपने अंदर कपड़ा छोड़ना हो, तो निशान लगा लेंगे। इस तरीके से आर्म होल की गहराई कर लेंगे, इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये देखें, ये हमारे निशान लग गए हैं शर्ट के। ये हाफ इंचेस हम जो ऊपर से शेप देते हैं कंधों की वो लगा लिए। इसके बाद हम अपनी शर्ट की कटिंग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम अपनी कटिंग करेंगे। कटिंग कर लिए। कट्स लगा लेंगे हम अपने। ये हम अपने शोल्डर की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से, और बैक को हटाकर अब हम अपने फ्रंट की गहराई कर लेंगे। इस तरीके से ये देखें, हमारी शर्ट कटिंग हो गई है। इसके बाद हम अपनी पट्टियाँ तैयार करेंगे सेंटर लेस के साथ। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके से पट्टियाँ तैयार करेंगे। ये देखें, कमीज़ हमने कटिंग कर ली थी। अब ये पट्टी है, ये मैंने बुकरम पर कटिंग की है। 1 इंच की पट्टी तैयार करी है, आप ज़्यादा चौड़ी भी तैयार कर सकते हैं। उसके मोबाइल इस शर्ट हमने कटिंग कर ली थी, पूरी हो गई है। उसके बाद हम ये बुकरम की पट्टी तैयार करेंगे। ये देखें, एक मैंने तैयार की हुई है इस तरीके से। इसके साथ फिर हम सेंटर लेस लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से ये 1 इंच की पट्टी हम तैयार करेंगे बुकरम के साथ।
तो एक मैंने तैयार की हुई है, एक मैं आपके आसानी के लिए आपको तैयार करके बता देती हूँ। ये इस तरह से बुकरम कटिंग हुआ हुआ है मेरे 1 इंच का। आप 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1 इंच की ली है इस वजह से कि मेरी सेंटर लेस थोड़ी चौड़ी है। तो मैं ये देखें, ये मैं तैयार कर रही हूँ पट्टी। किस तरीके से तैयार होगी, आपने ये इतना छोड़ कर रखना है, इसको प्रेस करना है। मैंने ट्राउज़र वाला कपड़ा लिया है, आप शर्ट का पीस भी ले सकते हैं। इस तरीके से आप पट्टी लंबी तैयार करेंगे जितनी हमारे चौक दामन में एक साइड पर लग जाए। 2 पट्टियाँ तैयार करेंगे हम, फ्रंट और बैक की। फ्रंट की मैंने कर ली है, ये मैं बैक की तैयार कर रही हूँ। ये हमने पट्टी बुकरम की लगा ली है, पट्टी पर अपनी बुकरम। इस तरह से हम ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमने छोड़ा था इसको फोल्ड करेंगे इसके ऊपर, इस तरीके से। पूरी पट्टी का कपड़ा हम फोल्ड कर लेंगे। ये हमने बुकरम चिपका लिया है, एक्स्ट्रा कपड़ा इसके ऊपर फोल्ड कर दिया है पूरी पट्टी के ऊपर। और अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, प्रेस करेंगे। तरीके से पूरी पट्टी को फोल्ड कर लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसके ऊपर प्रेस करेंगे और इसकी अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये हमारी इस तरीके से 1 इंच की पट्टी रेडी हो जाएगी। इस तरीके से हम पूरी पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। रेडी कर लिए, इसको अच्छी तरीके से हमने प्रेस कर लिया है। अब इसके साथ हम ये सेंटर लेस अटैच करेंगे। सेंटर लेस मैंने फ्लावर्स के कलर की ली थी, आप सेम कलर की भी ले सकते हैं अपने सूट के हिसाब से। आप इस पट्टियों को इस सेंटर लेस के साथ ज्वाइन करेंगे। ये देखें, इस तरह सेंटर लेस को हम रखकर पट्टी के अंदर सिलाई करेंगे। याद रखिएगा कि बुकरम की साइड ऊपर हो और सेंटर लेस का सीधा साइड भी ऊपर की तरफ हो। ये देखें, ये बुकरम की साइड है ऊपर की तरफ और ये ही सीधा साइड है। इसको इस तरह पट्टी के बीच में रखकर हम सिलाई करेंगे। आप बारीक सेंटर लेस भी लगा सकते हैं, मेरी थोड़ी चौड़ी है और आउट कलर की लगा रही हूँ मैं। फ्लावर्स है मेरी शर्ट में इस कलर के, आप सेम कलर की भी लगा सकती हैं। ये देखें, इस तरीके से हम अपनी ये देखिए, इस तरीके से हमारी दोनों पट्टियाँ रेडी हो गई हैं। ये देखिए, ये
हमारी दोनों पट्टियाँ रेडी हो गई हैं। हम इसका नाप कर लेंगे, ये कितने इंच की पट्टी है। ये देखें, ये हमारी पट्टी रेडी हो गई है। अब हम इसका नाप करेंगे, ये कितने इंच की पट्टी है। यहाँ पर हमने नाप किया, ये 1.5 इंच की पट्टी हमारी तैयार हुई है। ये देखें, 1.5 इंच की पट्टी तैयार हुई है। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपनी शर्ट की कटिंग करेंगे। ये देखें, हमने पट्टी रेडी कर ली है अपनी दोनों। अब इसका नाप लेंगे, मैंने आपको बताया था। ये देखें, 1.5 इंच की पट्टी रेडी हुई है। अब हमारी 2 इंच की रेडी हो, 1.5 इंच की हो, 3 इंच की हो, जितनी इंच की हमारी पट्टी रेडी हो, इसके अकॉर्डिंग हम अपने निशान लगाएंगे अपनी शर्ट पर। ये शर्ट मैंने आपको कटिंग करके बताई थी। ये सिंपल शर्ट जैसे कटिंग होती है उस तरीके से कटिंग होगी। फिर उसके बाद जो ये हिप साइज से निशान है, यहाँ से हमने अपनी चौक की पट्टी लगानी है। ये 1.5 इंच की हम जितना हमारा रेडी होगा हिप साइज, उसके पहले हम निशान लगा लेंगे। रेडी हमने 22 इंचेस रखने हैं, तो यहाँ 22 का आधा 11 इंच होता है। 11 इंच होता है हमारा। जितना हमारा रेडी दामन है, उतना हिप साइज है, उतना रेडी पर हम निशान लगाएंगे। ये रेडी हमने मार्क कर लिया है, जितना हमारा रेडी होगा दामन। उसके बाद जितनी हमारी पट्टी है 1.5 इंच की, उतना हम निशान लगाएंगे अंदर की तरफ। 1.5 इंच की हमारी पट्टी रेडी है, तो 1.5 इंच का अंदर की तरफ हम निशान लगाएंगे। इस तरीके से जितनी भी पट्टी रेडी होगी उसको नाप लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम अपना निशान लगाएंगे अंदर की तरफ। और इस निशान को हम मार्क कर लेंगे। 1.5 इंच का हमने निशान लगा लिया, जितनी हमारी पट्टी रेडी थी अंदर की तरफ। उसके बाद हम यहाँ ऊपर से 1 इंच का निशान लेंगे। इस 1 इंच का निशान को हम इस लाइन से मिला लेंगे। इस तरीके से हमारे निशान लग गए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग हम सिलाई का मार्जिन छोड़कर करेंगे। थोड़ा सिलाई का मार्जिन छोड़कर मैं आपको निशान लगा के बता देती हूँ। वैसे मैं बिना निशान की कटिंग कर देती हूँ, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए आपको बता देती हूँ कि हम इतना कपड़ा छोड़कर इसकी कटिंग कर लेंगे। और फिर ये कपड़ा हम इस तरीके करके फ़ोल्ड कर लेंगे और उसमें फिर हमारी ये पट्टी इस तरीके से अटैच हो जाएगी। ये कपड़ा फोल्ड होने के बाद ये कपड़ा फोल्ड कर कर इस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी। हाल निशान ये इस तरीके से होता है। और मैं इसकी कटिंग करना बता देती हूँ आपको कि किस तरीके से इसकी हम कटिंग करेंगे। ये हमारी सिलाई का है, हम इतना छोड़कर इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा कटिंग हो गया है, ये इसकी लुक है। अब इसको हम यहाँ पर छोटा सा कट लगा लेंगे अंदर फोल्ड करने के लिए। यहाँ पर साइड में हम इतना कट लगा लेंगे और फिर हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। देखें, ये मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से शर्ट को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। फ्रंट एंड बैक दोनों जो हमने कटिंग किए थे वो पीस हमने फोल्ड कर लिए हैं। अब इसके साथ हमने ये जो पट्टी तैयार करी थी इसको हम अटैच करेंगे। अटैच करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से ये जो हमारा कपड़ा है, अब इसके नीचे हम इतना पट्टी रखेंगे अपनी इस तरीके से।
ये देखें, ये इस तरीके से पट्टे रखेंगे और इसके किनारे किनारे पर हम सिलाई करेंगे। ये देखें, मैं आपको करके दिखाती हूँ। हल्के हाथ से इसके ऊपर लेकर आएंगे, ज़्यादा खींचेंगे नहीं। इसी शेप में बिल्कुल किनारे किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। प्रेस किया हुआ है तो हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। इस तरह टर्न कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम लगाएंगे। मैं यहाँ पर धागा तोड़ रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे दामन का कलर चेंज है, वरना हम एक ही जैसा कलर हो तो उसी रील से लगा लेंगे। अब मैं इस धागे को यहाँ पर पक्का करके दूसरा धागा लगाऊंगी ताकि हमारे दामन पर रील अजीब ना लगे, वरना एक ही धागे से लगा लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर कटिंग कर लूँगी, रील का धागा चेंज करूँगी। ये बाज़ लोगों को कोना मोड़ने में मसला होता है, तो ये कोना इस तरीके से मोड़ते हैं आसानी से कि आप इतना फोल्ड करें इसको इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से फोल्ड करें यहाँ तक। ये देखें, ये इस तरीके से कोना फोल्ड हो गया है हमारा। ये देखें, इस तरीके से यूँ करके हम यहाँ पर अपना कोना फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई करेंगे। इस तरीके से ये कोने फोल्ड हो जाएंगे। इस तरीके से हमारी ये सिलाई आ जाएगी। ये दूसरा कोना मैं आपको दिखा देती हूँ। दूसरा तो कोना भी मैंने कर लिया है। ये स्किन रील का धागा मैंने तोड़ लिया है। अब मैं यहाँ से मैरून रील से फिर से स्टार्ट करूँगी सिलाई। कोने मैं आपको दिखा दूँ कि इस तरीके से हमने कोने अपने फोल्ड कर लिए हैं और इन कोनों पर हम इस तरीके से स्टिच लगा लेंगे।